वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिर बस आपको बताया कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स के लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, तो उसको भी मैं क्लियर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं TCS को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, डिविडेंड को लेके भी अब एक अपडेट आ रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखें, TCS विंस लार्ज डील फ्रॉम MCX टू बिल्ड न्यू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो जी हाँ दोस्तों, TCS एक ऐसी कंपनी है जो IT की नंबर 1 कंपनी है। इतनी बड़ी मार्केट कैप है, मैं क्या बताऊँ। लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट में इसको लेके बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ भी देखने को मिलता है, बिकॉज इनको इंटरनेशनल डील और नेशनल डील मिलते ही रहते हैं। अब देखें तो 8 तारीख को ये अपना सेकंड जो इंटरिम डिविडेंड है वो अनाउंस कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो इनके 8 तारीख का जो डेट है अपना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये Q2 FY के जो नंबर्स हैं उनको ही पेश कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो IT का जो सेक्टर है थोड़ा सा वीक हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन TCS ऐसी कंपनी पे कोई भी संदेह मत करिएगा। TCS की बात की जाए तो कैसे सब लॉन्ग टर्म चलने वाली कंपनी है, और धीरे धीरे आप चाहें तो पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए इन सब कंपनी में निवेश कर सकते हैं। अब देखें TCS ने भी इधर पे बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन किया था और 2000 का लेवल ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। उसके बाद हमें एक ट्रेमेंडस रैली देखने को मिली। और TCS की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, सब ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपका विजन 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है इक्विटी मार्केट में, आप TCS को एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। TCS की बात की जाए तो मेजर फॉल होता नहीं है, कभी भी 2-3% के आसपास गिरावट देखने को मिले तो वहाँ पे बाइंग लेवल हो सकती है। बट मेरे हिसाब से अगर आप लिए हुए हैं, इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। हमारे पास भी स्टॉक है, डिविडेंड का दोस्तों मज़ा भी देती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी समझ में आता है। बात की जाए बजाज फाइनेंस, जी हाँ दोस्तों, आज के दिन भी हमें 2% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस में बहुत लोगों की कमेंट्री ऐसी होती है, बहुत लोग इसको बहुत ही ऊपर समझते हैं कि जाएगा, बहुत लोगों को लगता है एक हेल्दी करेक्शन ड्यू है। बट मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको टाइम नहीं करना चाहिए। एकदम गांठ बांध के सुन लीजिए, कभी बजाज फाइनेंस कभी भी 2-3%, 2.5%, 4% के आसपास गिरता है, जो कि बहुत ही कम गिरता है। वहाँ पे गाइस आपकी बाइंग हो जानी चाहिए। बहुत ही कम ऐसे मोमेंट आते हैं जहाँ पे निफ्टी के टॉप लूजर में इनका नाम देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे वैल्यूएशन वाइज ये काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन एक बार इन Q2 के नंबर्स लाइन पे आते हैं तो जी हाँ, ये उसी हिसाब से एक तेज़ी भी दिखा सकती है। कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और ये सब कंपनी से ही आपको लॉन्ग टर्म फॉर्चून बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस आप इसको मंथली से भी करें। और जिन्होंने बहुत बड़ी रैली मिस की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आने वाले कल में भी बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों बेतहासा पैसा बना के देंगे, बिकॉज इनकी जो बिजनेस है, रिटेल लोन की बात की जाए तो ये एवरग्रीन बिजनेस हैं। NPA का इशू हुआ था, लेकिन उम्मीद से थोड़े कम देखने को मिले थे। लेकिन NPA का इशू ये कॉमन सी बात है, बिकॉज कोविड की वजह से बहुत सारे बैंक एनबीसी में प्रॉब्लम देखने को मिला था। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंटिन्यू नहीं रहेगा, तो आप बजाज फाइनेंस को चाहें तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में धीरे धीरे इसको ऐड करते रहें। कोटक की बात की जाए, अपने आप में ही बहुत ही मजबूत प्राइवेट बैंक हमें देखने को मिलती है। शेर खान की बात की जाए तो गैस उनका जो टारगेट है 2420 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। आज ही के दिन टारगेट को रिवाइज कर दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में टारगेट से बहुत ही अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन इसी के बीच में टारगेट के जो पीछे रैशनलिटी है वो यही है कि इनके जो रिटेल बैंकिंग का जो पोर्शन है वो अपने आप में ही अच्छा हो सकता है, और जितने भी अच्छे प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें एक रैली ड्यू है। तो मेरे हिसाब से गाइस हर एक डिप कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में आप बाई कर सकते हैं। आज के भाव की बात की तो हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। कोटक एक ऐसा बैंक है जो अपने आप में ही मल्टीबाय कर रहा है। अगर आप देखें तो 83,000% के आसपास पैसे बना के दिए। यस, थोड़ा स्लो भागता है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट रैली मैंने आपको बताया है कि बैंक निफ्टी के जो अच्छे प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट बैंक ही पार्टिसिपेट करेगा, SBI भी एक बहुत ही अच्छा कंटेंडर है, बिकॉज SBI की प्रोविजनिंग पहले से काफ़ी कम हो चुका है। तो मेरे हिसाब से जितने प्राइवेट बैंक हैं अच्छे खासे NBFC है उसमें टिके रहें, और चाहते हैं तो CMP में बाई कर सकते हैं। डाउनसाइड की बात की जाए तो वही दोस्तों 150 के आसपास गिरता है तो बाइंग करने का मौका हो सकता है। लेकिन एक बार अगर 2000 का ब्रेकआउट देता है तो गैस इसमें एक ट्रिमेंडस रैली हो सकती है, जस्ट लाइक IT सेक्टर्स। एप्पल को लेकर एक बिग न्यूज़ यही आ रही है कि एप्पल ने हैट्रिक लगाया है। कहाँ पे? टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफ द ईयर में दोस्तों इनका नाम देखने को मिल रहा है, और पिछले 3 सालों से ये दोस्तों नाम हमें एप्पल को देख के देखने को मिल रहा है। तो एप्पल की बात की जाए तो गैस अभी के टाइम में काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, और आज के क्लोजिंग की बात की तो वही दोस्तों हमें फ्लैट 1% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। एप्पल को लेके एकदम कंटिन्यू करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके पहले ही मैंने एप्पल को बहुत बार कवर किया था, वो पता भी था, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बात की जाए इनके जो रिकॉर्ड डेट हैं और एक्स डेट है, मैंने बताया है कि 8 अक्टूबर के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो उसके पहले आप चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। वो उस केस में करिएगा जब आपको एप्पल के बिजनेस को समझ में आए। और बात की जाए मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं
ऐसा नहीं है कि आप किसी को वीडियो को देख के जाके निवेश करते हैं, दोस्तों गलत स्ट्रैटेजी है। आपको अपनी कंपनी में फेथ रखना चाहिए। इसके पहले भी जब एप्पल 3800 पे आ गया था, हमने उधर पैनिक नहीं किया, बहुत ही पैनिक का माहौल था, बहुत लोगों ने अपने शेयर्स को लॉस में बेच दिए हैं। तो जिनके पास कन्विक्शन होता है, कंपनी की समझ होती है और कंपनी का फंडामेंटल्स उनको पता होता है, तो उनको पैनिक नहीं होता है। तो यस, एक बहुत बड़ी रैली बहुत लोगों ने मिस की, बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अगर आपको ऐड वाले बिजनेस में निवेश करना है तो इस पे आप टारगेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इनके बिजनेस और भी अच्छे कर सकते हैं, कंपनी का बड़ा दावा भी है। तो मेरे हिसाब से इस पे कंटिन्यू रखें। और ऑल टाइम हाई के जस्ट आसपास ही देखने को मिल रहा है, मतलब अगर आप देखें एक सर्किट लगता है 5-10% के आसपास, वहाँ पे गाइस ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करने की कोशिश कर सकता है। बट मेरे हिसाब से आप चाहें तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में, हमें एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, लेकिन अपने आप में ही एक बहुत ही इमर्जिंग कंपनी दिखाई पड़ती है। हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए तो एएसएम के स्टेज 4 में देखने को मिलता है, लेकिन यस, ये कंपनी बहुत ही फंडामेंटली मजबूत है। मुझे अच्छे से याद है इसकी 500-600 के लेवल पे, 700 के लेवल पे मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था, अभी भी करता हूँ। मार्केट में अगर आईटी को लेकर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो इन सब कंपनी में भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन यस, ये एक फेज़ है जो कि इन्वेस्टर हमेशा फेस करता है, क्योंकि मार्केट में हमेशा उतार जो चढ़ाव देखने को मिलता है। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करो। 1350 के आसपास आता है, 1300 के आसपास आता है, तो गाइस उधर पे बेस्ट बैंक लेवल हो सकती है। पिछले कुछ समय से पीवीआर में हमें अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही थी। पीवीआर की बात की जाए, आइनॉक्स की बात की जाए, अनलॉकिंग इन थीम से इनके शेयर प्राइस में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। लेकिन आज की बात की जाए तो कैसे 1600 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ब्रेकआउट हो चुका है अगर आप देखें तो, अगर आप टेक्निकल जानते हैं तो 1600 के बाद अगर आप जाता है तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे एक टेक्निकली ब्रेकआउट आप पॉसिबल उम्मीद बैठा सकते हैं। तो अगर आप लिए हुए हैं तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप लेते हैं तो अपना एसएल ले काम करें। लेट्स सी कि इनके जो प्लेटफॉर्म पे कितने लोग जाके सिनेमा देखते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी ठीक है, ख़राब नहीं है, लेकिन एक बार देखना बनता है कि कितने लोग को फिर से रिटेंशन करवा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप अभी निवेश करते हैं तो अपने एसएल ले काम करें, और निवेशित हैं तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रॉफिट को टाइमली आप चाहें तो बुक करते चलें। माइंड ट्री को लेकर मैंने आज के दिन ही एक न्यूज़ कवर की थी, साझा किया था, बताया था कि माइंड ट्री MSCI इंडेक्स में आ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा अगर इसका MSCI इंडेक्स में नाम आता है। तो गाइस, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आप उम्मीद करके बैठ सकते हैं। माइंड ट्री की बात की जाए, मैं इसको बहुत ही कम कवर करता हूँ, बिकॉज मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स है, बहुत सारे स्टॉक्स मल्टीबैगर है भी, लेकिन ये भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत, और एक बार MSCI इंडेक्स में इसका नाम आता है तो जी हाँ दोस्तों, ये और भी तेज हो सकती है। अगले बस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, CMP में भी बाइंग कर सकते हैं, और एक बहुत ही सपोर्ट है 4050 के आसपास, वहाँ पर चाहें तो अपनी बाइंग को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। लेकिन लिए हुए हैं तो कंटिन्यू करें, बिकॉज इनको लेके एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट आने वाले कल में देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ समय से वरुण बेवरेज की बात की जाए, 900 से लेके 880 के आसपास, 920 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, अच्छी खासी इनके बिजनेस मॉडल भी है, मोनोपोली बिजनेस है। लेकिन आज के दिन में हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। जिस हिसाब से रिलैक्सो एक कंपाउंडर है, ये भी एक कंपाउंडर है। इन सब स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म तक विजन बनाते हैं तो एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता है। तो मेरे सब CMP में आराम से बाई करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज लॉकिंग के जो फेस की वजह से, मतलब जो थीम हुआ था गैस की मार्केट में, एक कोरोना वायरस की वजह से पूरा इंडिया ही लॉकडाउन के जो प्रॉब्लम से जूझ रहा था। लेकिन इसके बीच में ऐसे जेफरीज का मानना है कि 70% अपसाइड है। क्यों? तो इनके जो पेप्सी वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल्स डिक्लाइन हुआ था, लेकिन इधर पे धीरे धीरे रिकवरी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से कंटिन्यू करें, फॉर लॉन्ग टर्म CMP में बाई कर सकते हैं अगर आपको कोई मोनोपोली कंपनी बेवरेज में पसंद है तो। बात की जाए ट्राइडेंट लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो अभी के टाइम में काफ़ी सुर्खियाँ में, जैसे ही PLA स्कीम टेक्सटाइल में हमें जाहिर होता हुआ देखने को मिला, वैसे वैसे इसमें और ना जाने कितने सारे टेक्सटाइल वाली कंपनी में अच्छी खासी रौनक देखने को मिल चुकी है। अगर आप चार्ट देखें तो अपने आप में ही इसने बम्पर पैसे बना के दिए हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो गैस देखते ही देखते 14,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है, और इसको मैं बहुत दिन से कवर कर रहा हूँ। आपको एक ही बात बताया हूँ कि मार्केट में किसी को टॉप किसी को बॉटम पता नहीं होता है, छोटे भाव में निवेश करना है। तो ये येस बैंक से मुझे काफ़ी पसंद है, और ना जाने वोडाफोन आइडिया और बहुत सारे स्टॉक से ये काफ़ी स्टेबल दिखाई पड़ती है। बट मेरे हिसाब से अपने पोर्टफोलियो का 1-2% से वेटेज ज़्यादा मत दीजिएगा। अगर आप निवेश करते भी हैं तो मेक श्योर बहुत ही लंबा होल्ड करने की कोशिश करें, बिकॉज इनके अंदर काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो मेरे हिसाब से आप चाहते हैं धीरे धीरे डेली एक स्टॉक बाई करें, हर 2-4 दिन में एक स्टॉक बाई करें, और लॉन्ग टर्म टिके रहें। अगर आप उस हिसाब से टिकेंगे तो जी हाँ, इसमें पैसे बन सकते हैं। FMCG में अगर आपको निवेश करना है तो अभी के टाइम में मुझे VBL में और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में काफ़ी वैल्यू दिखाई पड़ रही है। टाटा कंज्यूमर की बात की जाए, बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है FMCG सेक्टर में। आज के भाव की बात की जाए तो हमें
1-1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। तो ये सब कंपनी बहुत ही ब्लू चिप होती है और इन सब में गिरावट बहुत ही कम होती है। इसके पहले इसका नाम था टाटा ग्लोबल बेवरेज, लेकिन अभी की बात की जाए तो इनके बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो अपग्रेड देखने को मिल रहा है, बहुत सारा नए नए ये आइटम्स को अपग्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एफएमसीजी में अगर आपको निवेश करना है, थोड़ा सा ग्रोथ अगर आपको उम्मीद ज़्यादा चाहिए कि भाई चलो एचयूएल थोड़ा ज़्यादा पैसा बना करे, तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आप चाहें तो इधर पे और वीवीएल में सीएमपी में बाई कर सकते हैं, फॉर लॉन्ग टर्म तक टिके रहे हैं, बिकॉज ये सब बहुत ही स्टेबल कंपनी है, गिरती बहुत ही कम है और एक बार गिरती है तो बहुत लोग निवेश नहीं करते हैं और उसके बाद फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट चालू हो जाता है। तो 800 के आसपास आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको एड यूज़ करें, लॉन्ग टर्म तक बने रहें। बात की जाए जुबिलेंट फूडवर्क्स, अपने आप में ही ये भी एक डेट फ्री कंपनी है और मोनोपोली कंपनी है। आज के भाव की बात की जाए तो हमें 4000 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। इस हिसाब से अनलॉकिंग का जो थीम मैंने बताया कि वो चालू होता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें बहुत बेनिफिशियरी हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे टूरिज्म वाले बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, साथ ही साथ जितने भी फूड एंड बेवरेज वाले बिजनेसेस हैं उसमें भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ, इसके पहले ये किसी को घुसने का मौका नहीं दे रहा था। तो मेरे हिसाब से जुबिलेंट फूडवर्क्स 100-150 के पॉइंट पे आप इसको ऐड करते चलें और कभी मिलता है 3850 के भाव पे तो उधर पे गैस फ्रेश एंट्री हो सकती है और जितना गिरे उतना उठाइए, बिकॉज अच्छे खासे एफआईएस का स्टेक भी है, बहुत ही रिनाउंड बिजनेस मॉडल भी है और बहुत ही बड़े ग्रुप से बिलोंग भी करती हैं। इस हिसाब से ये सब कंपनी नेवर एंडिंग है और इंडिया का मार्केट जब तक है इन सब बिजनेस में कोई डाउट नहीं है, ये सब बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग है और चलते ही रहते हैं। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।